आप सबने अपने घर में या पड़ोसी से या किसी को ये बात करते सुना होगा कि हम पर पैसा ब्याज पर चल रहा है, या ज़रूरत तो ले लेना, इस रेट पे दे देंगे, तुम्हें थोड़ा कम पे दे देंगे, तुम अपने आदमी हो, तुम्हें कम ब्याज लेकर के पैसा दे देंगे। यानी ब्याज कहते सुना होगा आपने, ठीक है। प्याज तो सब खाते हैं, थोड़ा अंतर एक है ब्याज और एक है प्याज। आधे पा का अंतर है। बा हटा दो यहाँ से, ये बा हटा दो, आधा पा लगा दो तो प्याज हो गया। प्याज तो सबने खाया है और ब्याज भी खिलाया जाता है, ठीक है। तो कोई आप में से ये बताए कि ये ब्याज होता क्या है? कोई सही से समझा पाएगा कि ब्याज इसके, या किसी घर में ब्याज का काम होता, पैसा ब्याज पे लिया जाता हो फिर लौटा दिया जाता हो, या ब्याज पे पैसा हम किसी और को देते हों और उससे ब्याज लेते हों। कोई आप में से अगर ऐसा है तो वो बताए कि हम समझ रहे क्या होता है ब्याज। सुना है लेकिन उसका मतलब नहीं पता, ठीक। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। ये हमारे पास 3-4 शब्द होते हैं। पहला जो शुरुआत का शब्द होता है वो होता है मूलधन, ठीक। निहायत ही हिंदी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहला शब्द होता है मूलधन। दूसरा शब्द शुरू हो जाता है मूलधन के ऊपर होता है ब्याज, ठीक। जब ब्याज से तो आप किसी का पैसा लौटाओगे जाके तो तीसरा शब्द हो जाता हमारा मिश्र धन। लेकिन एक चीज़ और है उससे पहले, मिश्र धन बाद में आता है। ब्याज और दर, हाँ देखो वो लड़की बता रही दर, ठीक है। या ऐसे रखिएगा कि मूलधन के बाद दर रखो, दर के बाद ब्याज कितना हुआ, ठीक है। ऐसे रखिएगा, दर को यहाँ दूसरे नंबर पर समझिएगा, ठीक है। और फिर समझिएगा ब्याज को, ठीक है। और फिर 4 नंबर पर समझिएगा समय को, या कहीं किसी को भी समझ लो ऐसा कोई दे। उसके बाद लास्ट में क्या आता हमारा मिश्र धन। मिश्र का मतलब हमेशा समझेंगे मिश्रित, यानी मिला हुआ। जैसे मसाला पीसा जाता है तो मसाले का मतलब ये थोड़ी कोई एक ही चीज़, उसमें 2-3 मसाले डाल करके हम पीसते तो मिश्रण हो जाता है, मिश्रण, मिक्सचर। तो वही यहाँ पर है मिश्र धन। इसका मतलब है ये कई चीज़ों को मिलके बना हुआ होगा, एक मतलब एक से ज़्यादा होंगे कुछ भी। तो सबसे पहले समझने वाले हैं मूलधन क्या होता है, ठीक। मूल्य नहीं है, मूल्य अलग चीज़ होता है, ठीक है। प्रिमिलरली कहा जाता है इंग्लिश में, इसको पी से डिनोट करते हैं। दर का मतलब होता है रेट। हर चीज़ का रेट होता है कि आप किस दर से स्कूल आ रहे हैं, यानी कितनी तेज़ी से आ रहे हैं, या कब कब आते हैं। आपका एक रेट है कि नहीं कि हम भैया रोज़ स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल जाने का जो दर है वो 100% रहती है, हम कभी एब्सेंट नहीं होते। या हम कितनी जल्दी खाना खा लेते, हमारे खाना खाने की स्पीड तेज़ है, तो ये दर कही जाती है। कोई काम आप किस तरीके से कितने रेट पे कर रहे हैं, कितनी तेज जल्दी आप याद कर लेते हैं। तुमने देर में याद कर पाया, तुमने जल्दी याद कर लिया, तो तुम्हारी याद करने की दर तेज है, इनकी धीरे है। ये दर होती है। तो दर का मतलब क्या होता है कि जो पैसा हम आपसे लेंगे वो किस दर पर उठाएंगे, रेट, ठीक। चलो इंग्लिश के शब्द नहीं लिखते। तो मूलधन क्या होता है, सबसे पहले क्या समझने वाले हम मूलधन। मूल्य धन नहीं है बेटा, मूलधन है। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। मूलधन, कहाँ लिखा हुआ मूल्य, मूल और धन। तो मूल का मतलब क्या होता है मुख्य, धन का मतलब क्या होता है धन, धन का मतलब पैसा, ठीक। आप देखिएगा कैसे मूलधन कब होगा। जैसे अभी आपको इमरजेंसी लग जाए और पैसे की जरूरत पड़ जाए, तुम्हारे घर में नहीं तो मालूम फलाना आदमी पैसा देता है, ब्याज लेगा हमसे, पैसा दे देगा, या हमारी कोई चीज़ रख लेगा। चीज़ रखने से क्या हो जाती, गारंटी हो जाती, तुम्हें अपनी चीज़ छुटानी होगी तो पैसा दोगे, आके नहीं छुटानी होगी तुम्हारी चीज़ डूब जाएगी, ऐसा होता है। तो जो पैसा जाके दौड़ के हम वहाँ से ले आए, भैया 5000 रुपये ज़रूरत है, देना फटाफट, जो रेट पे चाहो सो दे, लेकिन हमें जल्दी से पैसा दो। तो जो रेट पे चाहो, जो रेट से मतलब क्या है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, यानी जो वो ब्याज आपसे लेंगे वो हमारी दर होगी। तो जाके भाग के हम क्या ले आए उनसे, भैया 5000 रुपये दो, उन्होंने फटाक से 5000, 100 के 5 नोट, 550 नोट निकाले और आपको दे दिए। यही है, जो पैसा हम उनसे लेके आए थे वही क्या कहलाता हमारा। ये क्लियर हो गया सबका कि मूलधन क्या होता है। इमरजेंसी में या ज़रूरत पड़ने पर जो पैसा किसी से हम ले, बैंक से ले आइए आप, बैंक भी तो लोन देती है। आप प्राइवेट किसी आदमी से ले लीजिएगा, वो भी दे देगा आपको।
तो जो पैसा आपने लिया है वही हमारा मूलधन है। क्लियर हुआ? अब कि भैया साहब ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर वो जो चला रहे होंगे, ब्याज की दरें आज तो बहुत महंगी महंगी चल रही हैं, ठीक है। अभी हम वार्षिक समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? वार्षिक। वार्षिक का मतलब है 12 महीने में, ठीक। हम मंथली या तिमाही या छमाही अभी नहीं समझेंगे, हम केवल ये समझेंगे जो पैसा लिया 1 वर्ष बाद आप लौटाओगे आकर के, और ब्याज हमारा ये होगा। तो दर मान लीजिए उन्होंने लगा दी आपसे 5%। अब पहले इस चीज़ को कन्फर्म करो, ये 5% ब्याज की दर है तो इसका मतलब क्या है? क्लियर? आप मूलधन समझ गए, वो कठिन चीज़ नहीं थी। अब दर समझिएगा, ये 5% की जो उन्होंने दर लगाई है कि भैया 5% का ब्याज लेंगे हम, आप ले जाओ 5,000 रुपये, 1 साल बाद देना, 2 साल बाद देना, चाहे 10 साल बाद देना, ब्याज लगेगा आपसे 5%। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं हम, ये भी ध्यान लेना, वो भी अभी बता देंगे साधारण ब्याज क्या होता है। 5%, इसे समझिएगा 5% का मतलब क्या है। 5% का मतलब ये है कि जितने भी हमारे 100 के नोट आपने हमसे लेके जा रहे हो, जितने भी लेके जा रहे हो, 100 लेके जा रहे, 50 लेके जा रहे, जितने भी आप हमसे 100 के रुपए नोट लेके जा रहे हो, मान लो हमने यहाँ पर ये 5 ही नोट बना दे रहे 100 के, कितने? 5। ये 5 हमारे 100 के नोट हैं। हम दर यहीं से समझ जाएंगे, हमें 50 नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। वार्षिक लिखा हमने, वार्षिक का मतलब है कि एक वर्ष में 12 महीने बाद। ऐसे समझिएगा कि मान लो 100 रुपये आप लेके आए हैं, तो जब 12 महीने बाद लौटाने जाओगे तो आपको लौटाने पड़ेंगे 5 रुपये अतिरिक्त। 100 तो जो आपने उससे लिए थे वो तो लौटाएंगे ही, भैया ब्याज के तो 5 रुपये दो। तो 1 साल बाद जब आप इसे लौटाओगे जाके तो कितने लौटाओगे? 100 लिए थे 105, जो 5 रुपये आप ऊपर दे रहे हैं उन्हें, वही क्या है? वही ब्याज है। समझ गए? जो 5 रुपये हम अतिरिक्त दे रहे हैं वही हमारा क्या है? ब्याज। इस पर भी आप 105 करेंगे, इसे भी आप 105 करके देंगे, इस पर भी आप 105 देंगे। हर 100 के नोट पर आप 5 रुपये, हर 100 के नोट पर, जितने 100 के नोट लाए थे उस हर 100 के नोट पर आप 5 रुपये बढ़ा के देंगे। अब यहाँ पर कितने 100 के नोट लेके आए थे हम? 50। आप अपनी भाषा में सीखें, ये हम नहीं कहते हम ये फार्मूला लगा लो ब्याज निकाल लो, वो तो फार्मूला कोई बता देगा तुम्हें, कभी भी सीख लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो तो सीखो पहले। कॉन्सेप्ट उसकी क्या है पहले आप वो सीखिए, ठीक है। 100 के नोट 50, 100 कितने नोट लेके आए हम? अब हर 100 के नोट पे कितना पैसा ज़्यादा देंगे जाके उनको? कितने ज़्यादा देंगे? 5 रुपये ज़्यादा देंगे। जब 100 के नोट पर 5 रुपये ज़्यादा देंगे तो ऐसे 50 के नोट पर कितने रुपये ज़्यादा देंगे? 250। नहीं सही हो गया ना, 250 हो गया। अब अगर आप 1 साल बाद वो पैसा लौटाने जाओगे तो कितना पैसा लौटाओगे उनको? अरे भाई 5,000 तो हमने लिया ही है, और 250 उनका कितना हो गया? 250 रुपये ब्याज भी तो हो गया। अभी हम उनको जब लौटाएंगे जाके पहले कहेंगे भैया ये 5,000 रुपये अपने जो दिए थे वही पकड़ो, और ये 250 रुपया ऊपर पकड़ो, ये हो गया आपका क्या है भैया? ये ज़्यादा हमने जो पैसा दे ये काय खुशी में दे, इस खुशी में दिए कि इमरजेंसी में आपने मेरा काम निकाल दिया, किसी और ने नहीं दिए, तुमने दे दिए, तो तुम अपना ब्याज पकड़ो पहले। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो पैसा हम लेते हैं उसके अतिरिक्त जो भी पैसा उन्हें लौटाते हैं वही क्या होता है? ब्याज। और निकालने के लिए क्या हमने कोई फार्मूला लगाया? नहीं। ये 5,000 रुपये का ब्याज निकालने के लिए 1 वर्ष में, हमने वार्षिक करा तो 1 ही वर्ष की तो बात करी अभी मैंने, निकाली थी 1 वर्ष बाद। अब हम अगर मान लो इसी पैसे को 2 वर्ष बाद लौटाते तो कितना हो जाता है? इसका दूना कर दो, 500। 3 वर्ष बाद लौटाते तो 4 वर्ष बाद लौटाते तो 1,000। मान लो हम 4 वर्ष बाद उनका पैसा देने के लिए गए तो उन्हें टोटल पैसा कितना लौटाते? टोटल से मतलब है उनका पैसा और ब्याज 6,000 रुपये। बहुत कठिन नहीं है, केवल आप कॉन्सेप्ट जाएं। गणित क्या होता है? गणित कॉन्सेप्चुअल होता है, हम उनकी कॉन्सेप्ट को सीखना। फार्मूले SI = PRT/100 हम रटा सकते हैं आपको, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, वो अलग चीज़ है, वो तो आप समझ ही जाएंगे। लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ब्याज चलता कैसे है,
ठीक, मान लो हमको याद नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए कॉन्सेप्ट जानते तो बताइए कितने नोट लाए थे यार, 50,000 रुपये लाए थे, 100 50 ही नोट तो थे, एक पर 5 रुपये देने तो 50 पे कितने हुए, उसने तेरे को तुरंत बता दिया, कोई फार्मूला बताया हमने, 250 रुपये बता दिए। लेकिन ये 1 साल का हुआ, अब गलती से हमने नहीं पैसा दे पाया, 6.5 हो गई, सालें कितनी हो गई 6। तो इसी का हम क्या कर दें 6 गुना, हर साल इतना ही तो बढ़ेगा, हर साल इतना पैसा बढ़ता जाएगा। 1 साल का इतना हुआ, 2 साल का इसका दूना कर दो, 3 साल का इसका 3 गुना कर दो, 6 साल का इसका 6 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 1,500। 25 छिक्का 150, 1,500 हो गया। कितना हो गया 1,500, क्यों 5 साल का 1250 हो गया ना, तो 6 साल का 1,500 हो गया। तो 6 साल बाद उनसे जाके भैया आ जाओ, बैठ जाओ आगे, अपने 1500 रुपया जे पकड़ो ब्याज के, ठीक, और जो 5,000 रुपये आपसे हमने लिए थे वो ये पकड़ो। और हमारे तो भाई राम राम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ज़रूरत पड़ेगी दोबारा तो फिर आएंगे, यही तो करते हैं, समझ गए ब्याज, ठीक, ये था हमारा ब्याज। अब क्या बचा हुआ है आगे, और ये दर यही तो थी 5%, यानी जो हर 100 के नोट पर हम अतिरिक्त पैसा लेते हैं वही क्या होती है हमारी, समझ गए। ब्याज कितना निकला जाके 1 वर्ष का 250 रुपये, जो पैसा अतिरिक्त निकलता है वही क्या होता है ब्याज। ज़्यादा पैसा निकला, आप भाई हमने तुमसे 5,000 लिए थे, 1 साल बाद लौटाते तो 250 रुपये और लौटाए, तो ये 250 रुपये ब्याज हो गया। मान लो 1 साल में हम पैसा नहीं लौटा पाते तो 2 साल बाद लौटाने जाते तो कितना ज़्यादा देते जाके उनको, 500 रुपये और देते उनको, तो 5,500 देते, तो ब्याज कितना हो गया 5,000 रुपये ब्याज हो गया। तो जो पैसा लिया था उसके ऊपर जितना पैसा भी हम किसी को दे रहे वही क्या है ब्याज। अब समय का मतलब है कितने समय के लिए लिया या कितने समय बाद लौटाया। जो आदमी तुमसे ब्याज लेगा वो तुमसे ज़्यादा मांगेगा नहीं पैसा, जो ब्याज नहीं लेगा कहे भैया क्या बात हुई 3 महीना हुई तुमने पैसा ना लौटाई, 6 महीना हुई देखो पैसा ना दे तुमने। जो ब्याज नहीं ले रहा वो वो अपना ही पैसा मांग रहा तुमसे कि जो लिया था वही दे दो, हमने ब्याज नहीं ले रहे आपसे, तो वो तुमसे ज़्यादा मांगेगा पैसा। लेकिन जो आदमी तुमसे ब्याज लेगा वो कतई चुप्पा रहे हैं, वो तो जाके हमारे तो बढ़ ही रहे, ना दिए कि भैंस खोल रहे हैं और ना दिए खेत जोत लिए, जय कहाँ जे पैसा तो देंगे ही हमारा। लेकिन हालांकि ऐसा बहुत कम केसों में होता है, पैसा सब लेके देते भी हैं, ठीक है, समझ गए। तो जो इसीलिए पैसा जहाँ तक है वहाँ तक आप ब्याज पे ले लो, तो कोई एहसान नहीं, और वो तुम्हारे बार बार डंडा भी नहीं डालेगा, अरे यार दे नहीं रहे रास्ता नहीं घेरेगा तुम्हारी, या 4 आदमी बार बार नहीं तो यहाँ भेजेगा, उसे मालूम ब्याज चल रहा है हो जाएगा तब देगा आकर के। या मान लो तुम कह के आए 2 साल बाद लौटा देंगे, तो फिर आपके पास खबर आएगी भैया 2 साल हो गए, आप ब्याज और पैसा लेके आ जाओ, समझ गए। अब मिश्र धन क्या होता है, लास्ट मिश्र धन, मिश्र प्लस धन है, बताएं मिश्र धन क्या होता है। चलिए हमने कितना पैसा लिया था 1 साल बाद कितना दिया, और जो पैसा लिया था और जो ब्याज हो गया उन दोनों का जोड़ 5,250, ये क्या कहलाता है मिश्र। देखो मिला दिया हमने, जोड़ दिया कि नहीं दोनों। देखो मिश्र का हमने कहा था 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा चीज़ें होंगी, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती ना, 2 तो होंगे ही। जो पैसा लिया था वो और जो ब्याज हो गया 1 साल में वो दोनों इकट्ठे करके हमें दे जाओ, तो क्या कहलाएगा हमारा मिश्र धन। हमने कोई फार्मूला भी यूज नहीं किया था, और फिर भी आप ये बता पाए हो 5,000 रुपये का 1 वर्ष का 5% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा। सभी शब्द समझ गए। अब समझिएगा संबंधित सवाल कैसे करते हैं, ठीक। अब ये मौखिक ही बताएंगे, मौखिक ही आपसे हम करवाएंगे, कोई रिलेशन इसका जो सूत्र होते हैं वो हम याद नहीं करा रहे, ठीक है। चलिए हाँ देखिएगा, नेक्स्ट हमने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इनके आधार पर आप बताएंगे ब्याज कितना हो जाएगा। अब जैसे हमने लिख दिया मूलधन, यानी हमने किसी से कितना पैसा उधार लिया है 2,000 रुपये, ब्याज की दर कितनी है 10% वार्षिक, यानी 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। 10% वार्षिक का मतलब ये है कि 100 रुपये अगर आपने किसी से लिए तो 1 वर्ष बाद आप उसे 110 लौटाओगे। कितने लौटाओगे 110। क्लियर, समझ लेना इसका। जब आपसे भी ये कहें ब्याज दर का मतलब क्या होता है तो आप ऐसे ही समझाएंगे कि मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए और 10% की ब्याज दर है, तो 1 वर्ष बाद उसे 100 तो लौटाएंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा अतिरिक्त लौटाएंगे, तो कुल मिला के कितना लौटा देंगे उसे 110। वही हमारा क्या कहलाएगा, हम यहाँ से ब्याज बताएंगे
ठीक, और क्या बताएंगे? मिश्र धन। ठीक, जब ब्याज निकाल लेंगे तो मिश्र धन तो निकालना बहुत सरल होता है। जो पैसा लिया है वो और ब्याज उसमें जोड़ के बता दो। तो अब आप में से बताओ कौन ये बता सकता है कि ब्याज 2000 रुपये पर 10% का 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2000 रुपये का, और पहले तो हम निकालें 1 वर्ष का, दूना कर दें 2 वर्ष का हो जाएगा। मौके 1 वर्ष में कितना रुपया लौटाएंगे? 10। तो 20 नोट पर 20 दाएँ 200 रुपये हो गए। 1 वर्ष का हुआ। दूसरे वर्ष के लिए आप इसी का दूना कर दो। अब और कुछ नहीं करना। 2 वर्ष के लिए 400, 3 वर्ष के लिए 600, 4 वर्ष के लिए 800, 5 वर्ष के लिए 1000। क्या परेशानी कोई? तो 2 वर्ष के लिए हमने कितना ब्याज दिया इनको? 400 रुपये। कुछ किया कोई? हमने सॉल्यूशन किया कुछ भी? अब मिश्र धन हमारा कितना हो गया? जो पैसा लिया था उसके साथ हम क्या जोड़ दें? ब्याज। तो कितना हो गया? यही हमारा क्या कहलाएगा? 24 हो गया। समझ में आ रहा है? वो इसलिए चिल्ला रहा है, उसकी समझ में आ रहा है। जिनकी समझ में आने लगता है फिर उनका खून खौलने लगता है। हमसे और पूछो, ऐसा होता नहीं होता? आया समझ में? अब की बार हम चेंज कर दे रहे। हम मान लीजिए मूलधन हमारा कितना कर दें? हम मूलधन कर दिया हमने 3000। ठीक, ब्याज की दर हमने कर दी है 5 वार्षिक। ठीक है, 5 सवाल चेंज है। ठीक है, और समय हमने कर दिया है 3 वर्ष। लेकिन मौखिक जब भी निकालें तो 1 वर्ष का निकालें तो आपको फायदा रहेगा। नहीं 3 का निकालना चाहो तो तुरंत इनका गुणा कर दो। 5 तियां 15, यानी 100 के नोट पर 3 वर्ष बाद कितने रुपए एक्स्ट्रा लौटाएंगे? 15 रुपये। और 1 वर्ष में कितने लौटाएंगे? 5। समझने वाली बात है। जब साधारण ब्याज है तो कौन सा ब्याज पड़ रहा है? ऊपर लिखा है साधारण ब्याज, तो हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है जो पैसा हमने लिया है चाहे हम 10 साल बाद लौटाएं, ब्याज इसी पे चलेगा हमेशा। जो ये पैसा एक्स्ट्रा हो गया है, जैसे 2400 रुपये हो गए, 2400 हो गए, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा 2400 पे ब्याज चलने लगे। जब 2400 पे ब्याज चलने लगेगा तो वो ब्याज ज़्यादा हो जाता, वो कहा जाता चक्रवृद्धि ब्याज। ये सिंपल है। तो हम चक्रवृद्धि की बात नहीं कर रहे। आप कितने भी वर्ष बाद लौटाएंगे हमेशा ब्याज इसी पे, मतलब चिड़ैया चोंच हमेशा इसी पे मारेगी। जो आपका ये पैसा अतिरिक्त बन गया ऐसे कोई छुएगा नहीं। तो हमारे 3 वर्ष हैं, तो फिर बताइएगा ब्याज कितना हो जाएगा और मिश्र धन कितना हो जाएगा? बताए, कौन बता पाएगा जल्दी से जल्दी? टोटल 440 बता रहे। 440 का कोई सवाल ही नहीं। हाँ तो सही से जोड़ के बताओ 440 कैसे हो जाएंगे? और बताओ 440 हो रहा है क्या? हम 1 वर्ष का निकालना है। यहाँ 100 कितने नोट हैं? 30 नोट हैं। 1 नोट पे कितना रुपया दे रहे? 5। 30 पे कितना देंगे? 30 पे कितना देंगे? 1 वर्ष का 150 रुपये देंगे। 1 वर्ष में 150 दोगे, 2 वर्ष में 300, तीसरी वर्ष 450। जहाँ तुम 440 कह रहे थे वहाँ क्या कहना चाहिए था? 450। भैया देखो पहली वर्ष में हमारा ब्याज क्या हुआ? 150। अगली वर्ष भी इतना ही ब्याज बनेगा और उससे अगली वर्ष भी तो इतना ही ब्याज बनेगा। तो टोटल ब्याज कितना बन गया बेटा? 450। अब हमें क्या बताना था? मिश्र धन। तो 3000 रुपये हमने लिए थे और 450 हमारा ब्याज हो गया। टोटल कितना हो गया? 3400। ये हमारा मिश्र धन बैठ गया जा करके। जो पैसा आपने लिया था उसमें ब्याज जोड़ दो, ठीक है, वो मिश्र धन बन जाता है। तो ब्याज निकालने की बात है केवल, ये कोई सवाल नहीं यहाँ पर। यहाँ तो हम कर ही लेंगे, हमारी ज़रूरत कहाँ है? केवल यहाँ पर। अभी हमने क्या कहा था? आप 1 वर्ष का निकालना सीखें। हमने 1 वर्ष का निकालना, 100 के नोट पर 1 वर्ष में कितना पैसा देना पड़ेगा अतिरिक्त? 5। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे नहीं तीनों साल में 100 के नोट पर कितना देना पड़ेगा? वो 5 छोड़ो, तो आप इनका गुणा कर लें। 5 तियां 100 के नोट को 3 साल बाद जब लौटाओगे जा करके तो 115 लौटाओगे। लेकिन हमारे पास ऐसे 100 कितने नोट हैं? 3 हैं, 30 हैं। तो 1 नोट पे 15, तो 30 नोट पे 15 का 3 बार पहाड़ा पढ़ दो, 45। तो 1 जीरो बढ़ा दो, 450 आ गया? नहीं आ गया? हम क्यों इतना नाटक करें? बात समझ में आ रही है? ठीक, अभी इधर इस मोहल्ले में कुछ खास बात नहीं आई है। चलो दोबारा और समझिए। अगला देखिएगा,
हमारे पास जो पैसा हमने लिया वो कितना है? 1500 रुपये। ब्याज की दर कितनी है? समय कितना लिया? 3 वर्ष। ठीक, हमसे ये पूछा जा रहा है 3 वर्ष बाद जब आप हमारा पैसा लौटाएंगे तो ब्याज कितना देंगे और मिश्रधन यानी टोटल कितना हो जाएगा? ब्याज प्लस मूलधन, ये तो है टोटल। तो बताइएगा कोई कि बताओ कितना मूलधन ये ब्याज इस पर हो जाएगा, कोई बता करके, विदाउट कॉपी और पेन। हम तो ऐसे ही मौखिक करा रहे हैं, मौखिक करेंगे आप तो कुछ सीखेंगे। फटाफट बताइए। 1 साल का कितना हुआ? 15 अट्ठे भैया 100 के कितने नोट हैं? 15। एक नोट पर 8 रुपये तो 15 नोट पर 15 अट्ठे 120। 1 साल का हुआ। सालें कितनी हैं? 3। 120 का 3 गुना 360। गुणा करना भी नहीं आता भैया। 100 का 3 गुना 320 का 3 गुना 60। 360 हो गया। और इससे ज़्यादा सरल तो मैं क्या पढ़ाएं? अभी तो बिल्कुल सरल ही सरल पढ़ा रहे। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया हमारा? 360। अब जो पैसा लिया था उसमें अपना ब्याज जोड़ दें तो कितना हो गया मिश्रधन उनका? 1800। इतना पैसा आप उन्हें लौटाएंगे जाके 3 साल बाद। अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होती है और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है। क्लियर हो गया। और एक सवाल लास्ट, बहुत छोटा सा। मान लीजिए हमने रुपए ले लिए 2500। ठीक, ब्याज की दर है 10% वार्षिक। वार्षिक मतलब है सालाना यानी 12 महीने में, और समय है हमारा 2 वर्ष। तो फिर फटाफट बताइएगा ब्याज कितना हो जाएगा? ले आपकी बात बहुत जल्दी बता दो तुमने यार, कितना हो गया? मतलब दोनों वर्ष का या 1 वर्ष का? दोनों वर्ष का बता दिया उसने। तो 1 वर्ष का कितना हुआ? 250। कैसे हुआ लड़कियां बताएं? हाँ बताओ अंश का। हाँ 100 के नोट कितने हैं? अरे हमने 2,500 रुपये लिए तो 100 के कितने नोट दिए होंगे उसने हमें? 25। एक नोट पे कितना ब्याज चला रहा है? 10। तो 25 पे कितना चलाएगा 1 साल में? 25 250। ये तो सीधे सीधे पहाड़े होते हैं। 1 जीरो बढ़ा दो, 10 का किसी संख्या में गुणा करना हो तो 1 जीरो उसके लास्ट में कर दो। 25 है 1 जीरो और बढ़ा दो तो 250 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 250। हमारे पास सालें कितनी हैं? तो कितना हो जाएगा? 1 साल का 250, दूसरी साल का 250, 500। 3 सालें होती तो 750, 4 सालें होती तो 1000। ब्याज हर वर्ष कांस्टेंट रहेगा, आपका बदलेगा नहीं। साधारण ब्याज में ये खासियत होती है वो हर वर्ष उतना ही रहेगा। इसीलिए तो आपसे कह रहे आप 1 वर्ष का निकालो, इसीलिए तो कह रहे क्योंकि अगली वर्ष उतना ही तो होना है, उससे अगली वर्ष भी उतना ही होना। ये नियत रहता है, ये बदलता नहीं है। जब बदलने लगे हर वर्ष, अरे यार इस वर्ष ब्याज इतना निकला, अगले वर्ष इतना हो गया, ये कौन सा लफड़ा? तो वो भी लफड़ा नहीं है, वो चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाएगा। जब हर वर्ष ब्याज बदले आपका, उसी पैसे पर ब्याज की मात्रा हर वर्ष बदल जाती है, यानी बढ़ जाती है थोड़ी, तो कौन सा ब्याज कहा जाता है फिर? वो चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले लिया उन्होंने। मूलधन में ब्याज ले रहे तो जो हमारा पिछली वर्ष का ब्याज हुआ था उस पर भी उन्होंने ब्याज ले लिया। ठीक, ये भी आगे किसी क्लास में बताएंगे। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होता है दूसरी साल, पहली साल खत्म हो जाती है, दूसरी साल भी खत्म हो जाती है, तब लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी दूसरी साल के शुरू में ही चक्रवृद्धि ब्याज आप पर डाल दिया जाता है। या बैंक से भी हम जो पैसा लेते हैं, बैंक में हमारा मान लो सेविंग अकाउंट है, तो बैंक भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही देती है। हर वर्ष बाद जो पैसा पड़ा था ब्याज से तो उन्होंने जोड़ दिया, अगली वर्ष उस पूरे ब्याज देगी गवर्नमेंट आपको, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वहाँ से हमें। बैंक में साधारण ब्याज नहीं मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा 2 वर्ष का ब्याज कितना निकला जा करके? 1 वर्ष का 250 रुपये और दूसरी वर्ष का 250 रुपये, तो टोटल हो गया हमारा 500 रुपये। और इस प्रकार से हमारा मिश्रधन हो गया। हमने 2500 रुपये लिए थे और 500 रुपये ब्याज के हो गए। टोटल कितना लौटाएंगे जाके? समझ गई चीज़ें इतनी? तो बिल्कुल सिंपल क्लास था जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि मूलधन क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है और फिर मिश्रधन क्या होता है। आशा करता हूँ आपने इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश
की होगी और मौखिक क्लास था। ठीक, दैट्स ऑल।